हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम खतरनाक। आइए आइए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 6 तक देख चुके हैं। अब हम लोग लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। तो आइए बिना लेट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप पीछे वाला लेक्चर देखे होंगे, क्योंकि पीछे वाला अगर लेक्चर आप देखे होंगे तो ही आपको ये लेक्चर क्लियर होगा, है ना। तो आप कंटिन्यू लेक्चर को देखिए, फिर मजा आएगा। तो देखिए हम लोग इसमें अपना प्रॉपर्टी 11 सीखेंगे। प्रॉपर्टी 10 तक हम लोग सीख चुके हैं पीछे वाले लेक्चर में। मैं बता दूं दोस्त, ये जो प्रॉपर्टी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा। आइए समझने का प्रयास करते हैं प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। तो प्रॉपर्टी 11 ये है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, जो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है ना दोस्त, वो 3 तरह से होता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितने तरह से होता है? 3 तरह से। पहला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। दूसरा होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। एंड तीसरा होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। यानी 3 फॉर्मूला होता है। अब आप सोच रहे हो कि कब कौन लगाना है, तो आपको मैं बता दूं, वो आपको सिचुएशन के अनुसार समझ आ जाएगा कि कब कौन सा लगाना है ना, सवाल के अनुसार। अभी बस आप याद रखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos में होता है आपका cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। बाकी एक कंडीशन ध्यान रखना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसके लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इंफिनिटी होनी चाहिए। थर्ड, x ग्रेटर देन -1 और x लेस देन 1 होना चाहिए। ये कंडीशन आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। आइए अब पहले तो हम लोग को इसका प्रूफ कर लेते हैं कि आखिर ये सर आया फॉर्मूला कैसे। तो ये जानना बेहद जरूरी होता है। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं, क्योंकि बिना प्रूफ का पढ़ना गलत बात है। तो प्रूफ पहले समझते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। इसके लिए सिंपल फंडा है, हम लोग कुछ करेंगे नहीं, नॉर्मली थोड़ा सा एक दो दिमाग लगाएंगे, है ना। नॉर्मली अगर हम दिमाग लगाते हैं तो प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए आपको ना एक बात लिखना होगा दोस्त, है ना। और वो बात कौन सा है पहले सुनिए। पहले हम लिखेंगे, चूंकि tan इनवर्स x को मैं मान लेता हूं थीटा, मैं लिखता हूं लेट tan इनवर्स x को थीटा मान लेता हूं। तो tan इनवर्स x को मैंने थीटा माना, तो जैसे ही मैंने tan इनवर्स x को थीटा माना, तो बताओ आप मेरे को x बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। आप इस साइड से भी प्रूव कर सकते हैं, तो मैं इस साइड से कर रहा हूं, ठीक है। तो tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर आ गया tan थीटा, ठीक है। ये तो बात मैं कर ही सकता हूं। अब आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं जो क्लास 11 में पढ़े थे। हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम लोग एक चीज जानते हैं। बोलो क्या जानते हैं सर? हम लोग एक चीज जानते हैं, और ध्यान से सुनिएगा आप लोग। sin 2a का फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला या sin 2 थीटा बोलो या sin 2a बोलो, डजंट मैटर। आप फॉर्मूला पढ़े 2 tan, है ना, मैं थीटा ही लिख देता हूं, बेस्ट रहेगा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं, tan में ये होता है। बोलो यस। तो आंसर है जी सर, ये पढ़े हैं हम लोग बहुत अच्छे से। अब एक सिंपली हम काम करेंगे कि यहाँ पर sin 2 थीटा का sin 2 थीटा एज इट इज लिख लेते हैं। अब आप बताओ मेरे को 2 का 2, अब बताओ tan थीटा किसके बराबर है? अब बोलोगे कि tan थीटा सर x के बराबर है, तो x लिख दिया। नीचे 1 प्लस x का स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा x है तो x का स्क्वायर कर दिया, तो कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये इसको उस तरफ भेज देंगे, तो नॉर्मल उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। यानी हम लोग का हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सही है, ओके। अब हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू पुट कर देते, क्योंकि माने हैं तो रखेंगे भी ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा थीटा का मान रखा, थीटा का मान रखा। तो बताइए जरा थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान आप देख सकते हो कि थीटा का मान यहाँ पर tan इनवर्स x माने थे, तो मैं पुट कर देता हूं, तो हो जाएगा हम लोग का 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और हमें
यही प्रूव करके भी लाना था। तो नॉर्मली हमें यही प्रूव करना था और हम लोग प्रूव कर दिए। तो बेसिकली आपको फार्मूला याद रखना है, प्रूव कैसे हुआ है आप देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बट नॉर्मली आपको फार्मूला याद रखना है कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन में होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बोलिए क्लियर है बात? ठीक है। तो अब आइए दूसरा का भी प्रूव कर लेते हैं, सब प्रूव कर लेते हैं कि कर ही रहे हैं तो ढंग से किया जाए, है ना। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं नोट्स तैयार करो ऐसा कि तैयार करना चाहे आपके जैसा हर कोई, है ना। नोट्स तैयार करो ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा, ये सटीक बैठा है। तो दूसरा वाला में भी वही काम, अब की बार कॉस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे लेट, वापस वही काम करेंगे, tan इनवर्स x को थीटा मान लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, जो पीछे वाला किए। अभी अपन मतलब sin 2 थीटा का फार्मूला जानते थे tan में, यहाँ पर cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, cos 2 थीटा का फार्मूला tan में लगाएंगे। तो बताइए cos 2 थीटा का फार्मूला tan में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बात आप याद रखे होगे ना, cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan के फॉर्म में, सर tan के फॉर्म में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर tan है इसलिए लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? cos 2 थीटा का मैं बहुत सारा फार्मूला होता है, वो सब क्यों नहीं लगा रहा हूँ? तो मैं वो सब इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो tan है। अब यहाँ पर अगर tan है तो tan में लगाना ज्यादा परफेक्ट है ना, क्योंकि tan ऑलरेडी पता है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो थोड़ा सोच विचार करना है अपने आप पर। अब इसको मैं उधर खदेड़ दूंगा या उससे भी पहले मैं देखो पुट कर देता हूँ वैल्यू, तो 1 माइनस, बताइए tan थीटा की जगह पर क्या रखना है x, तो x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, सही है। अब दोस्तों ये इधर से उधर जाएगा तो ये आपका इन्वर्स हो जाएगा, यानी आपका 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इन्वर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, सिंपल अपन थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैंने लिखा थीटा का मान रखा, थीटा का मान रखा। तो अगर मैं थीटा का मान रखूंगा तो देखिए थीटा का मान रखूंगा तो हम लोग का थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x है। तो जैसे ही रखूंगा तो हम लोग का हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और आप देखो हमें यही लाना था, है ना, हमें यही लाना था। यानी दूसरा वाला भी प्रूव कर लिए। दूसरा वाला क्या कह रहा है, सुनिए दोबारा। दूसरा वाला कह रहा है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos में क्या होता है, तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। याद रहेगा ना? हेलो हेलो, आप ही से बात कर रहा हूं, बोलो यस, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ो, यस। नेक्स्ट, अब 2 tan इनवर्स x का tan में कर लेते हैं, फिर सवाल पर भगदड़ मचाएंगे। तो आइए प्रूव करते हैं इसको भी। तो देखिए इसका प्रूफ सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, वापस मान लेंगे, यानी लिखेंगे लेट tan इनवर्स x को मैंने मान लिया थीटा। तो जैसे ही tan इनवर्स x को थीटा मैंने माना, तो जरा बताओ x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। सिंपल भाषा में इधर से उधर जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा। ये लेक्चर 1 आप कंप्लीट करके आए होंगे तो देखे होंगे, लेक्चर 2 में भी सिखाया था। अब की बार मैं ना tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, यानी लिखूंगा चूंकि tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा क्यों, क्योंकि tan में ही प्रूफ करके लाना है, तो इसलिए tan 2 थीटा वाला लगाऊंगा, है ना। तो बेसिकली ध्यान देना कि फॉर्मूला लगाना कब है और कौन सा लगाना है और क्यों लगाना है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब मैं भाई लोग पुट कर देता हूं, तो tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा कितना है दोस्त, x है, अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसको उधर खदेड़ देते हैं, है ना। बोले खदेड़ना है, अरे नहीं भाई, मतलब उस तरफ भेजना है। तो हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जैसे है वैसे, यानी 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। क्या चीज चिपकाना है, अरे थीटा का मान, बहुत सुंदर। तो मैंने लिखा थीटा का मान रखा। तो बताइए जरा थीटा का मान कितना है ना। थीटा का मान देखो यहाँ पर है tan इनवर्स x, मैं tan इनवर्स x पुट कर देता हूँ। तो हम लोग का हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। और ये हम लोग का कंप्लीट जवाब आ गया, यानी यही हमें प्रूव करना था, आप देख लो। तो इस तरह से मैंने तीनों फार्मूला प्रूव कर दिया, है ना। लेकिन फाइनली मैं दोबारा एक बार बोलूंगा, आपको नॉर्मली आपको बस ये तीनों याद रखना है
कि ये तीनों ऐसा होता है, साइन में पूछे तो ये होता है, कॉस में पूछे तो ये होता है, टैन में पूछे तो ये होता है। अब सवाल के अनुसार समझ आएगा कि कब कौन सा लगाना है। बोलो बात क्लियर है क्या? कमेंट करके बताइए हमें, क्लियर है? तो आइए सवाल फोड़ते हैं। शुरुआत एनडीए से करते हैं। एनडीए में आ रखा है ये सवाल, देखिए एकदम मस्त सवाल है, चिकना सवाल है, चिकना, वो चिकने है ना, बोलते हैं ना तो चिकने, ओहो आए हाय। तो चलिए अब ये सवाल है, इसको सोल्व करना है। अब मैंने बोला ना कि सवाल के अनुसार ही समझ में आएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आप जरा सोचिए दोस्त, यहाँ पर कौन सा लगाइएगा, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये इस मतलब सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आपके माइंड में तुरंत जवाब आएगा कि सर इस वाले में ना कौन लगेगा, तो टैन वाला लगेगा। अब क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए ना बगल में टैन है, तो टैन वाला लगाएंगे। बहुत सुंदर, अच्छा थॉट है। तो देखना है कि लगेगा कौन सा, है ना, ध्यान देना। मान लो साइन होता तो साइन इनवर्स वाला, मतलब साइन इनवर्स वाला लगा देता, तो वही ध्यान देना है। तो पहले मैं लिखूंगा, है ना, कि चूंकि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो tan में होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो यस, ठीक है। तो यहां से हम लोग का फाइनली हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू x, x के जगह पर देखो कितना है 1/2 है, तो मैंने लिख दिया 1/2 अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर लिखना है, x मतलब 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लिख दिया। फिर प्लस का लिखना है, tan इनवर्स लिखना है, 1/3 लिख देना, तो ये भी लिख दिया। सही है, बहुत सुंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली लिख लेंगे tan इनवर्स 2/2, है ना, 2/2 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1/4 हो गया, फिर प्लस tan इनवर्स 1/3 हो गया। सही है। अब अपन सिंपल काम करेंगे, यहां से अपन कुछ एलसीएम उलसीएम लेकर काट उठ देते हैं, काटा पीटी कर लेते हैं। तो यहां से देखो हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स, यहां से हो जाएगा 2/2, है ना, तो 2/2 हो गया, बहुत सुंदर। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 में से गया तो 3/4, 4 एकम 4, 4 में से गया तो 3/4, इतना तो आप समझते हो, 12th स्टैंडर्ड में हो। फिर प्लस का tan इनवर्स 1/3। अब यहां से क्या होगा, तो tan इनवर्स, अब देखो ये 2 से 2 कट गया, 4 ऊपर हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा, और प्लस का tan इनवर्स 1/3, है ना। सुन लो दोबारा, 2 से 2 कट गया, जो सबसे नीचे वाला था वो सबसे ऊपर चला जाता है, और 3 का 3, और फिर वो जैसे है वैसे। अब यहां से तुम देख लो एक और फॉर्मूला लग गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला लग गया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप बेहतरीन तरीके से जानते हो, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, x के जगह पर 4/3 इंटू y, बोलो ठीक है, यस। तो अब आगे देख लो, यहां से देख लो हम लोग हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हम लोग का 3 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा 3 के बाद हम लोग का हो जाएगा 3, यानी 4 प्लस 1 हो जाएगा। नीचे देखो वापस एलसीएम 3, यहां से हो जाएगा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, तो यहां से हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स 4 1 5, पहले 3 से 3 खत्म, तो 5 बटे ये घटेगा तो -1, यानी फाइनली आ जाएगा हम लोग का tan इनवर्स -5। तो ये रहा कंप्लीट आंसर। बोले कोई दिक्कत है, कमेंट करके बताएं आप हमें। किसी भी तरह का कोई परेशानी, सिंपल मैंने लिख दिया, फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होता है tan इनवर्स x प्लस y। मैं लिख देता हूँ गरीब बच्चों के लिए, है ना, जिनको याद ही नहीं रहता है उनके लिए लिख देता हूँ। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको बता रखे हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये आपको बता रखे हैं। तो नॉर्मली वो फॉर्मूला लगा दिया, x प्लस y लिख दिया, और आपका काम बन गया। आई होप की चीजें क्लियर होंगी, है ना। कोई डाउट है तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाया और बना दिया, बस रखना है, ध्यान देना है कि लगेगा कौन और क्यों लगेगा, बाकी चीजें तो क्लियर होंगी, है ना। आई होप, बोलो क्लियर है क्या? हाँ, आप ही से बात कर रहा हूं, क्लियर है, बहुत सुंदर, बेहतरीन अंदाज। चलिए तो एक और सवाल देखते हैं, ये भी काफी मस्त सवाल है और अच्छे सवालों में से एक है।
सवाल है ये 2 मतलब cos 2 tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू 1। तो सिंपली हम क्या करेंगे, आपको बस नॉर्मली सोचना है कि फॉर्मूला कौन सा लगा है सर। तो सोचो, आपको मैंने क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया है ना कि जो अंदर वाला है उसको देख लेते हैं पहले। तो अंदर वाला ठीक है, देख लिया। अब उसके बाद देखते हैं बाहर वाला क्या है। बाहर वाला cos है। तो सोचो अगर मैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos वाला अगर लगा देता हूं तो कितना फायदा होगा। बोल क्यों? क्योंकि आप ये जानते हो cos into cos इनवर्स थीटा, ये बात आप जानते हो, cos into cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये बात आप भली भांति जानते हो, है ना। आपको मैं पूरा डिटेल डिस्कशन किया था इस पे, तो ये जानते हो। तो ये सोचो अगर अंदर cos इनवर्स बना देंगे ना तो थीटा बाहर हो जाएगा। और ये हम लोग बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग cos में सीखे हैं अभी अभी, तो मैं वो लगा देता हूँ, काम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा चूंकि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ईमानदारी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ना कि चीजें लगाना कब है ना, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना, ये क्लियर होना चाहिए दोस्त, फिर मजा आएगा, है ना। तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको पूरी तरह से। तो देखो, तो यहां पर हम लिख दिया cos, है ना। इसके बदले हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस x के जगह पर है 3/4, तो 3/4 का करना है स्क्वायर। फिर नीचे 1 प्लस फिर 3/4 और 3/4 का भी करना है स्क्वायर। बोलो सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो आगे, तो यहां से हो जाएगा cos इंटू cos इनवर्स 1 माइनस, यहां से देखो 9/16 फिर अपॉन 1 प्लस यहां भी हो जाएगा 9/16 सही है। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे भी वही काम वही क्लियर, ठीक है। अब आगे देखो, अब अपन लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सिंपल। तो पहले अभी देखो फॉर्मूला लगा लेता हूं, cos इनवर्स cos थीटा इज नथिंग बट थीटा। थीटा होता है तो थीटा, यानी ये वाला जो अंदर वाला चीज है एकदम पूरी तरह से बाहर, तो बाहर हो क्या हमारा क्या आ गया। तो पहले तो देख लो नीचे 1 है, तो एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा 16, फिर एलसीएम होगा 16 माइनस 9 हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा अपॉन 16, फिर 16 प्लस 9 हो जाएगा। तो अब देखो यहां से 16 से 16 डिलीट और 9 में से 16 में से 9 गया तो 7 और 16 9 25, यानी फाइनल जवाब आपका हो जाएगा 7/25। हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर, कोई दिक्कत है क्या बताइए। हाँ आप ही से बोल रहा हूँ, व्हाइट शर्ट है, व्हाइट शर्ट तो मैं पहना हूं। अरे नहीं भाई आप भी पहने हो, बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत? अरे बोलो सही है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ो, अगला सवाल काफी मस्त सवाल। कहाँ गए सर? एनडीए का। कहाँ गए सर? एनडीए का। आय हाय हाय, बहुत सुंदर, मजा आएगा, मजा क्या आएगा, मजा आएगा, मजा। ओहो, सवाल जो भी है वो सीखते हैं, समझते हैं, देखते हैं। ओके सर, ओके। आइए सॉल्यूशन फोड़ते हैं इसका। सॉल्यूशन फोड़ना है? अरे नहीं, बनाना है। देखो ऐसे सवाल ये अलग वैरायटी है दोस्त, कैसे बनाते हैं वो आपको समझाता हूं। ये न्यू टाइप्स ऑफ मेथड है पब्लिक। आपको मैं एक फॉर्मूला याद दिला दूं जो आप जानना चाहिए आपको। tan θ/2 का फॉर्मूला होता है √1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। बोलो ये फॉर्मूला याद था? नहीं याद है तो चुपके से लिख लो, चुपके से लिख लेना है वो फॉर्मूला, ठीक। अब सुनो, तो अब क्या करना है कि बनाएंगे कैसे। तो देखो जब भी ऐसे वैरायटी के सवाल है ना दोस्त, जब भी ऐसे वैरायटी के सवाल, तो ये मेरा स्टाइल है ना, #DK स्टाइल, ये मैं करता हूं और ये आप भी करो, है ना। ये गाना है ना, AGOG ले जो, है ना, सॉरी, AGOG लो जी सुनो जी, मैं हूं मन मौजी, मैं जो करता हूं तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन, ये है ना। तो ये भी मेरा स्टाइल है, DK स्टाइल। आप इसको नॉर्मल फॉलो करोगे, सिंपल क्या करना है वो सुनो। जो भी आज से जब भी ITF लगे बवाल है, जब भी लगे ITF बवाल है, आप एक काम करो, अंदर वाले को मान लो, अंदर वाले को मान लो, जो भी ITF बवाल कर रहा है ना उसको मान लो बिना टेंशन के। ये स्टाइल है दोस्त, तो मैं मान लेता हूं लेट, है ना। ये सोल्व करने का मेथड है, मतलब ऐसे तो नहीं स्टाइल है भाई, स्टाइल मार रहा मार्केट में और पूरा मार्केट में छाया है, ऐसा नहीं है
है ना, स्टाइल मतलब समझ रहे हो ना भाई, जरा समझते हो आप लोग। ओके, तो cos इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा, ये हमने मान लिया। मैंने जब भी इनवर्स आपको लगे टेंशन, मान लो उसको, मान के छोटा करो, क्या दिक्कत है, बाद में पुट कर देना। तो मान के छोटा कर लो, फायदा है। अब cos इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा, अब इसको लेके ढोएंगे नहीं ना, इसको तो ऐसे लिख लेंगे, cos थीटा इक्वल टू 3/4, ये उधर से उधर गया तो cos थीटा इक्वल टू 3/4। बोलो यस जी सर। जैसे ही मैंने माना तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूं, नाउ tan, ओके, ये 1/2 इंटू ये, तो इसको क्या माने, थीटा माने हैं, तो इसको मैं कहता कुछ नहीं, तो यानी कि ये लिख सकता हूं, tan थीटा/2 लिख सकता हूं। अब जैसे ही tan थीटा/2 लिखा, हमारे माइंड में एक फार्मूला खटका, अरे बोला कैसा, अरे सर ये वाला, अरे ओके मजा आ गया। बोले यही क्यों सोचे सर, आपको कैसे पता, भाई साहब पहले से cos दिया है, cos में ही तो सोचूंगा ना यार। गजब हद कर दिया आपने, नहीं तो ये फॉर्मूला हो गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो आपको ध्यान देना है कि लगाना कब है, क्यों, क्योंकि cos है तो cos में ही सोचूंगा, सिंपल है जी। तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा कितना है, 3/4 है, फिर 1 प्लस, फिर वापस प्लस का खाली लिख देना है, ठीक, बहुत सुंदर। तो ये ध्यान देने वाली बात है, यस ध्यान दे रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहां से देख लो, नीचे है 1, नीचे है 1, तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, तो 4 माइनस 3 है ना, नीचे 4 1 जा 4, यानी 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, 4 से 4 डिलीट, 4 में से 3 गया तो 1, 1 का वर्गमूल 1, और 4 3 7, 7 का अगर हम रूट निकालेंगे तो 7 है ना, यानी फाइनली हम लोग का आंसर आ गया √7, जिसको कि अगर आप और इंटरेस्टेड हो सोल्व करने को लेकर के, आप इसको यूं लिख सकते हो, बोलो कैसे सर, ऐसे √7, बोलो कैसे, तो ऐसे याद रखना, a/√a हो, है ना, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1/√a हो, तो ये बराबर होता है आपका √a का, √a का बराबर, तो बोला कैसे सर, तो देखो ऐसे, तो इसको 1 मतलब सॉरी a लिख देते हैं ऊपर, है ना, इसका आंसर ही नहीं आएगा, 1/√7 है ना, इसको लिखोगे आप तो √7/7 आ जाएगा, है ना, √7/7, हर का परिमेयकरण करोगे तो √7/7 आएगा। वैसे ये भी आंसर सही था, वो भी आंसर सही है, तो अगर a/√a हो तो उसका आंसर √a होता है ना, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं लगेगा, आप सोचो ना नॉर्मल 1/√7 है, तो मैंने यहाँ पर रेशनलाइजेशन करा दिया तो √7/7 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, अरे बोलो सही है, बहुत सुंदर। चलिए हम लोग एक और सवाल देखते हैं, है ना, तो चलिए एक और सवाल देखा है, काफी मस्त है, सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये जो सवाल है ना, आगे चलकर डायरेक्ट फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो सवाल है आगे फार्मूला में हो जाएगा, देखो ये जो सवाल है ना, ये आगे फार्मूला में हो जाएगा, देख लो, चेक कर लो, चेक कर लो, देखो आगे फार्मूला है ये, लेकिन अभी चूंकि वो फार्मूला नहीं पढ़े हैं, इसलिए अपन क्या करने वाले हैं, इसको देखेंगे बढ़िया से। तो पहले इसको प्रूव करेंगे अलग अंदाज में, कौन से अंदाज में सर, अलग अंदाज में, कैसा अलग अंदाज, तो देखो ये वाला, तो देखो प्रूफ हम लोग फार्मूला लगाएंगे, बोलो कौन सा सर, तो ये वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, बचपन से याद है ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जा रहा है, वो स्टाइल है ना, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज लिख लूंगा। ये हम लोग का LHS पार्ट है ना, LHS पार्ट मैं लिख देता हूं LHS, ओए होए होए बहुत सुंदर। तो ये, तो यहां से फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और ये बात आप अच्छे से जानते हो, आपको बनाने भी आता है, बोला कैसे, तो देखो ऐसे, तो tan इनवर्स क्या लिखना है, इसका क्या होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भाई यस, ठीक है। तो यहां से अब मैं फार्मूला लगा दूंगा, तो मैं लगा दिया tan इनवर्स x की जगह पर तो x से रखेंगे, फिर प्लस y की जगह पर ये रखना है, यानी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x की जगह पर x इंटू y की जगह पर है आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। तो ये हो गया हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का परेशानी, दुख, दर्द, बोलो बोलो हेलो, बोलो यस, नहीं है, आगे बढ़ो यस, तभी देखो आगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स, अब इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, तो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 1 इतना बार में जाएगा जी, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कराएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
ये इतना बार में जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2x अपॉन, नीचे भी देख लो, इन दोनों का नीचे अपन एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से इतना बार में कट जाएगा तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। बोलो बोलो हेलो, बोलो यस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से देख लो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले तो डिलीट मार देता हूं, इससे ये डिलीट हो गया। चेक करो डिलीट क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर नीचे सेम टू सेम है तो खत्म, टाटा बाय बाय। बोलो क्या बचा, हमारे पास बचा tan इनवर्स, तो x का मल्टीप्लिकेशन मैं करा दूंगा इसमें, तो मैंने लिखा x माइनस एक्स क्यूब है ना, x का 1 से करा तो x का x स्क्वायर से करा तो x क्यूब, और प्लस का 2x एज इट इज लिख दिया, ठीक है ना, अपॉन नीचे देखो 1 तो लिख दिया 1 माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर, तो दोनों एक जैसा है तो 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, सही है, जिसको मैं फाइनली लिख सकता हूं tan इनवर्स, देखो 2x और 1x मिलकर हो जाएगा 3x और यहाँ पर x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और चेक कर लो हमें यही लाना था। बोलो चेक करो, देखो है ना, तेरा ध्यान किधर है, वो तेरा क्वेश्चन इधर है ना, तो नजरें एकदम स्क्रीन पर लड़ाई रखिए, कोई दिक्कत, देखो यही हमें लाना था प्रूव करके और हमने ला दिया। बोलो बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है, आगे बढ़ो जी बॉस। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, अरे गजब भाई साहब। अगला सवाल काफी मस्त है ना, मस्त एकदम मस्त। तो देखिए ओहो आए हाय, तो देखिए, तो आइए समझते हैं सॉल्यूशन। हेलो देखो इधर, नेक्स्ट हमें ना प्रूफ क्या करना है वो सुनो, tan 1/2 sin इनवर्स 2x upon 1 plus x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स इतना इक्वल टू लाना है उतना। बोलो इतना उतना ये क्या है, अरे भाई साहब देख लो, तो LHS पहले लिख लेते हैं, तो लिख लो, तो देखो LHS से हम लोग का tan 1/2 ये जैसे है वैसे, यानी sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो जरा सोच के बताओ, बोलो क्या सोचना है सर, अरे भाई ये सोचो ये किसका फॉर्मूला है, कब पढ़ाए थे, अरे अरे आप भी भूल जाते हो चिंटू लाल भाई, देखो यहाँ पर आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया ये 2 tan इनवर्स x होता है, और यहाँ पर देखो 2 tan इनवर्स x होता है, बोलो चिल्ला के पढ़ाया ना, यस। तो अभी तो ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे, बोला हाँ ये तो बात सही है, तो इसका बोलो फॉर्मूला है कि नहीं है, बोलो 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 यस है, बोलो ई है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है, अरे बोलो हाँ या ना, बोलो यस है, तो है तो लगा देते, अरे गजब हुई गवा, इक्का हो गवा, तो ये लगा देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा tan 1/2, ये किसका फॉर्मूला है साहब, तो ये अभी बताया सर 2 tan इनवर्स x है, प्लस ये किसका है सर, अरे तो हम लोग y तो पढ़वे ना किए थे, अरे क्या हुआ, x था तो x लिखेंगे, अभी y है तो y लिखेंगे, अरे बोलो कोई दिक्कत, अरे बोलो नहीं आया, अरे आया, बहुत सुंदर, तो यहाँ पर लिखे 2 tan इनवर्स y, बोलो ठीक है मेरे भाई, यस सर। अब कुछ दिखा क्या, बोलो क्या, तो आंसर है 2 कॉमन, क्या दिखा, 2 कॉमन दिखा, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 1/2 2 कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है ना। अब 2 से 2 खत्म, तो हमारे पास क्या बचा tan, अंदर क्या बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y। अब यहां से देख लो कुछ फार्मूला दिखा, तो आंसर है जी सर, फार्मूला दिखा किसका, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दिख गया फार्मूला, तो मैं यहाँ पर फार्मूला लगा लेता हूं, तो ये हो जाएगा tan, इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, है ना, 1 माइनस xy। बोलो सिंपल बात समझ में आई, यस। तो अब यहां से देखो वापस चेक कर लो, फार्मूला हो गया tan इंटू tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि tan इंटू tan इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है थीटा। और देखो जरा हमें यही लाना था, क्या है ना, जिसका मुझे था इंतजार वो आ गया, बोलो यस,
है ना। तो देखो जिसका था हम लोग का इंतजार वो आ गया है, नहीं मजा आ रहा है, मजा, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो जी सर, नेक्स्ट सवाल फोड़िए 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 फोड़िए। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, काफी मस्त है, मस्त सवाल है दोस्त। कर फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, है ना, जो वैल्यू दिया है एक्सप्रेशन जो है ना उसका वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, इज दैट क्लियर? ओके नाउ सॉल्यूशन, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, पहले आप सोचो कि इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो बोलो हाँ कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो आंसर है सर इसका 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला साइन में लगाएंगे। बोलो क्यों? क्योंकि बाहर सर साइन है। बोलो यस, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख लेता हूं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में होता है आपका क्या, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी अभी पढ़ा है, चेक कर लो। देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको मैंने साइन में पढ़ाया है भाई साहब, है ना। देखो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में ये पढ़ाए हैं। बोलो यस ठीक है। अब अगर पढ़ाए हैं तो इसका यूज कर लेते हैं। बोलो यही क्यों लगा रहे, क्योंकि बाहर साइन है। तो दिमाग से सोचना है और अच्छा सोचना है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं सही सोचो गलत नहीं, कम सोचो ज्यादा नहीं, है ना। समझिए नहीं समझिए, कम सोचो आधा नहीं, सही सोचो ज्यादा नहीं। ओके ठीक है, तो ये लगा दिया। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये चिपका देता हूं, है ना। तो मैं लिखा साइन, है ना, इनटू 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इसमें लगाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, फिर आप लिखोगे क्या लिखोगे, तो आंसर लिखोगे 2 into x, और x के जगह पर चेक कर लो 1/3 है तो 1/3 लिख दिया, प्लस 1 प्लस x का स्क्वायर, x के जगह पर वापस देख लो 1/3 है, 1/3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 1/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर वो cos इनवर्स का cos इनवर्स। अब आपके माइंड में एक चीज काम चल रहा होगा, वो ये कि सर यहाँ पर तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप बताएं ही नहीं। अरे भाई हम लोग नॉर्मल क्या करेंगे, ऐसा सवाल सिखाया है ना आपको। अरे ऐसा तो आप लेक्चर 1 से देखते आ रहे हो कि नहीं देखते आ रहे हो। देखिए एक बात मैं पूरा क्लियर कर दूं, अगर आप दोस्त, अगर आप पीछे वाला बिना लेक्चर देखे लेक्चर देख रहे हैं आगे वाला, आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं आईटीए पर तो पूरी तरह से पकड़ बनाना, आपको लेक्चर 1 से देखना चाहिए, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को ईमानदारी से समझ सकें आप, और चीजों को इस तरीके से डिजाइन करके हमने बताया है ताकि हर एक सवाल पर आपका अच्छा से अच्छा थॉट जा सके, है ना। तो आप 1 से देखिए, लेक्चर 1 2 3 4 5 6 तब जाके 7 देखिए तो मजा आएगा, अलग फील करेंगे आप, है ना। तो आप कंटिन्यू देखिए सेशन को तो ही मजा आएगा। तो मैं बताऊं आपको, ऐसा सवाल सिखाया था कि बताया था कि cos tan इनवर्स हो तो देखा जाता है कि बाहर क्या है, तो जो भी अंदर वाला होता है ना उसको बाहर वाले में बदल देते हैं। बोलो बताए थे कि नहीं बताए थे। अब जो लोग पीछे वाला देखे हैं उनको समझ आ जाएगा, जो नहीं देखे होंगे कि क्या बता। अरे भाई साहब पीछे वाला देख कर आया करिए, फिर चीजें क्लियर होंगी, है ना। हर चीज को क्लियर करते आइए, फिर नहीं आएगा ना तो कमेंट करिएगा, दोबारा बता देंगे, लेकिन पीछे से देखिए दोस्त। तो आपको मैंने बताया था कि tan इनवर्स है, बाहर cos है, तो आपको मैंने बताया था कि tan इनवर्स जो है ना अंदर वाला को बाहर वाला में बदल देना होता है। तो tan इनवर्स को cos में बदल देंगे, इसके नीचे कितना है 1, तो मैं वो रूल लगा लेता हूँ। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप निकाल लो, ये हम लोग का परपेंडिकुलर है और ये हम लोग का बेस है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस पर हाइपोटेनस निकाल के ला देंगे, कैसे, तो p का स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो 2√2 माने 8, 2√2 माने 8, 8 प्लस 1 9, तो 9 का वर्गमूल हम लोग का कितना हो गया 3 हो गया। तो ये हम लोग का निकल के आ गया h। अब h निकल के आ गया तो cos में कन्वर्ट करना इजी है, तो आइए cos में कन्वर्ट कर देते हैं। तो cos में कन्वर्ट करूंगा तो देखो क्या लिखूंगा, cos, है ना, अरे बाहर इनवर्स नहीं है, सॉरी बाहर नॉर्मल है, cos है और cos इनवर्स अंदर है। तो यहाँ पर जब लगाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपल हम लोग का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो बेस हम लोग का कितना हो जाएगा 1, यानी आधार बटा कर्ण होता है, कर्ण हम लोग का है 3, 1/3 हो गया। तो यहाँ से आप ये समझ पाए होंगे, आई होप आपको ये चीजें क्लियर करके आया हूँ बहुत पहले। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर भी आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। तो यहाँ से देखो साइन इनटू साइन इनवर्स, अब इसको देख लो, अब ये हम लोग का हो जाएगा 2/3 और यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो 9, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा 10,
9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सही है, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस कॉस इंटू कॉस इनवर्स 1/3, कॉस इंटू कॉस इनवर्स 1/3। तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, कुछ कटने लायक है तो कटा दो, देखो कट रहा है, 3 का 9 और 2 5 10 कट गया। अब नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स कितना 3 ऊपर गया और नीचे आ जाएगा 5, यानी 3/5, क्योंकि 3 ही ऊपर जाएगा ना सबसे, यस, और 5 इसके साथ, यानी 3/5 हो जाएगा। सही है, फिर प्लस कॉस इंटू कॉस इनवर्स 1/3 हो गया। ठीक, अब यहां से आप लोग फार्मूला जानते हो, क्या जानते हैं सर, साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। यहां से क्या हो जाएगा 3/5 बाहर, 3/5 बाहर, प्लस cos इंटू cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी 1/3 बाहर, यहां से 1/3 बाहर। अब इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, तो 5 3 15, तो 5 3 15 यानी 3 आया और 3 का 9, फिर प्लस 5 3 तो 3 5 15 यानी 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो गया, तो 9 5 14/15, ये रहा कंप्लीट आंसर। सही है, कोई दिक्कत वाली बात बोलो नहीं है ना, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल सीखेंगे हम लोग, काफी मस्त सवाल है और काफी सीखने को मिलने वाला है इस दोस्त इसमें, है ना। ये मैं बता दूं अब तक का सबसे अच्छा सवालों में से एक है, और खास बात ये इस साल के एयरफोर्स का जो 2020 एग्जाम हुआ है उसमें आ रखा है। बोले इतना बड़ा सवाल सर, अरे भाई इसको अगर आप दिमाग लगाकर सोल्व करोगे तो जल्द सोल्व होगा, बट सवाल काफी मस्त है। ठीक है, आइए करते हैं फिर। सवाल क्या है, 2 tan इनवर्स cos x बराबर में tan इनवर्स 2 cos x। अपन इसको सोल्व करना है, यानी x के वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं दोबारा बता दूं, तो देखो 2 tan इनवर्स x है ना, ये सोचो एटा है, भूल जाओ कि cos x है, ये नॉर्मल आप सोचो x है, तो फार्मूला देखो ना 2 tan इनवर्स x का लग रहा है। अब सवाल है कि 2 tan इनवर्स x का कौन सा फार्मूला लगाएं सर, तो देखो इधर क्या है tan इनवर्स है, तो 2 tan इनवर्स x का किस में लगाना चाहिए, tan में, ताकि tan से tan खत्म हो जाए, मतलब इनवर्स। तो ये फायदा है, यही आपको देखिए, यही मेंटेलिटी आपको डेवलप करना है कि कब कौन सा लगाना है। और मैं कतई ये नहीं कर रहा है कि मतलब ये कतई नहीं कर रहा हूं कि अभी कभी ये डेवलप कर लीजिए, धीरे धीरे चीजें डेवलप हो जाएंगी, उसको लेकर घबराना नहीं है, आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, तो एक पर एक नहीं होगा। तो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं, 2 tan इनवर्स x का आपका 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आपका cos में होता है, आपका tan में लिखना है, cos में नहीं tan में, क्योंकि इधर tan है, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है। बोलो यस, ठीक है, तो वही लगा देता हूं, तो हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स 2x, x के जगह पर है cos x, तो cos x लिख दिया, अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर लिखना है, x मतलब cos x है, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। सही है, और इक्वल टू देख लो, ये हो जाएगा tan इनवर्स, फिर 2 का 2 और cos x को लिख दो sin x, है ना, 1/sin x हो जाएगा, क्योंकि 1/sin x इज इक्वल टू cos x, ये बचपन से पढ़े थे। अब बोला हाँ या ना जी, ये तो पढ़े। अब देखो कुछ दिखा क्या आंसर है, जी सर ये से ये डिलीट हो चुका है, तो हमारे पास बचा है 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, तो sin स्क्वायर x होता है, इक्वल टू, है ना, 2 अपॉन sin x, 2 अपॉन sin x। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से 2 से 2 डिलीट हो जाएगा, एक साइन से एक साइन डिलीट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू 1, जिसको कि मैं लिख सकता हूं cos बाई sin, cos बाई sin इक्वल टू क्या होता है, cot x होता है, cot x होता है, तो x cot x इक्वल टू 1 आ गया, cot x इक्वल टू 1 आ गया, तो cot x 1 तो tan x भी 1 ही होगा, है ना, तो ज्यादा घबराना वाली बात ही नहीं है, तो tan x भी 1 आ गया। अब आपको सोचना है सिंपल, तो यहां से क्या हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 1, 1 कब होता है, तो tan पाई बाई 4 पे, 1 की कब होता है, तो tan पाई बाई 4 पर। देखिए दोस्त, अब यहां से बहुत लड़के क्या करते हैं कि tan से tan डिलीट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, वो गलत आंसर नहीं है, वो गलत आंसर नहीं, वो सही है, बट वो हमारा पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। हमें पर्टिकुलर आंसर नहीं देना है, हमें जनरल आंसर देना है। जनरल मतलब सर, जनरल मतलब क्या होता है, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलो ये बात पढ़े हो 11th क्लास में, याद करो, है ना।
तो आपको ये बात याद होना चाहिए, tan थीटा अगर tan अल्फा के बराबर हो तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन, है ना। ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इज दैट क्लियर? है ना, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो इस हिसाब से हम लोग का क्या हो जाएगा कि थीटा के जगह पर क्या है x, तो x बराबर आंसर आ जाएगा n पाई प्लस, और ये क्या है देखो, ये हम लोग का थीटा है और ये क्या है हम लोग का अल्फा है, तो हम लोग का हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये फाइनल जवाब रहा। वो भी आपका आंसर गलत नहीं है, 5/4 दोगे आंसर सही है, बट ऑप्शन में ऐसे दे रखा था, है ना। आप ये देखो एयरफोर्स का सवाल है जो इस बार आया था 2022 में, और कैसे बनाते हैं आप प्रोसेस समझ गए होंगे आई होप। बोलो यस, कोई दिक्कत? तो ये तरीका है। आप लोग इतना लंबा आया था सर, अरे भाई इतना लंबा नहीं, आप तुरंत सोचो, ये ऐसे लिख दिए डायरेक्ट, यहाँ से आप जहां देखो एयरफोर्स में जब आएगा तो आप नॉर्मल ऐसे बनाओगे थोड़ी ना, ये लिखोगे थोड़ी ना, आप डायरेक्ट यहाँ से ये लाइन लिखोगे। अब ये मनी मन 2 से 2 डिलीट, खत्म, टाटा बाय बाय, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंचोगे। अब सोचोगे cot थीटा 1 माने tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा 1 कब होता है तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, यानी कि n पाई प्लस पाई बाय 4, खत्म। तो ईमानदारी से काम करोगे ना तुरंत बन जाएगा, सही है। तो ईमानदारी बरतिए अपने आप पर, है ना। क्योंकि दोस्त मैं बता दूं एक बात, है ना, एक बात छोटी सी कर लेते हैं, ये आपको रियल बात है, अपने लाइफ में अगर आप सोच के देखिएगा तो ये हमेशा होता है ना, और इसको आप अमल करिए। यकीन मानिए, यकीन मानिए बिना कैरियर का, यकीन मानिए बिना कैरियर के ना तो कोई इज्जत है और ना ही कोई सुख है। इसलिए मेहनत कीजिए और बेहतर कैरियर बनाइए दोस्त। यकीन मानिए बिना कैरियर के ना कोई इज्जत है और ना ही कोई सुख है। यकीन मानिए बिना कोई कैरियर के ना कोई इज्जत है ना कोई सुख है। इसलिए मेहनत करिए दोस्त और बेहतर कैरियर बनाइए, क्योंकि लाइफ में जब आप एक अच्छा लेवल, अच्छा ओहदा पर नहीं पहुंच जाते हैं, अच्छा पोजीशन पर नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक आपको कोई इज्जत नहीं देता है दोस्त। इसलिए बेहतर से बेहतर मेहनत करिए और अच्छा से अच्छा कैरियर बनाइए, तो ही आपको लाइफ में, है ना, मतलब अच्छे भाव से देखा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं, आगे पर बात करते हैं एनडीए का ही सवाल जो कि काफी मस्त है और एनडीए 2015 में आ रखा है। तो देखिए सवाल क्या है, समझिएगा। सवाल है यदि x बराबर 4 tan इनवर्स 1/5 है तो x का मान हम लोग को पता लगाना है, ठीक है। तो जब सिंपल हम लोग प्रूफ करेंगे इसका, एकदम आसान प्रूफ, कोई टेंशन वाले नहीं है, प्रूफ नहीं है, x का मान निकालना है तो एकदम सिंपल निकालेंगे। देखिए दोस्त, अब तक हम लोग जो भी फॉर्मूला पढ़े थे ना 2 था, लेकिन इसमें तो 4 आ गया। तो जब 4 है ना, लिखने का एक अंदाज बदल लीजिए। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 into 2 tan इनवर्स 1/5? बोलो हाँ या ना, आंसर है जी सर, लिख सकते हैं। बोलो ऐसे क्यों लिखे सर? क्योंकि देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग को आता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आता है, इसलिए ऐसा लिखा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला लगा। आप यहाँ पर आजाद हो, यहाँ पर आप आजाद हो, कोई भी लगा सकते हो, है ना, क्योंकि LHS RHS नहीं है ना, तो कोई भी लगा सकते हो। बस कंडीशन ध्यान रखना है कि कंडीशन जिसको सेटिस्फाई करेगा वही लगाएंगे। तो अभी अपन tan लगाते हैं, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला लगा दिया, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, ये फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 तो जैसे वैसे रहेगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो 2 into x के जगह पर 1/5, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो जी। तो देखिए यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/25, 1/25 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2/5, है ना, क्या हो जाएगा 2/5। तो यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा, 25 में से गया तो 24, 24/25, 24/25। अब 5 5 25 और 12 दूनी 24,
तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा, ये 12 नीचे। तो फाइनली हमारे पास अब क्या बचा, फाइनली हमारे पास बचा, अब फाइनली क्या बचा, देखिए हमारे पास बचा x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 5 चला गया ऊपर, यानी 5/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर वापस फॉर्मूला लगेगा, किसका लगेगा सर, वापस 2 tan इनवर्स x का, किसी में भी लगा दो, बस कंडीशन फुलफिल ध्यान रखना है। तो मैं वापस 10 में लगा देता हूँ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू x के जगह पर हम लोग का 5/12, फिर 1 माइनस x का स्क्वायर, यानी 5/12 का स्क्वायर कर दिया, सही है, 5/12 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स 5/12, यानी हो जाएगा 5 दूनी का 10, 10/12 है ना, इक्वल टू 1 माइनस ये 25 और 12 बड़ा 144 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नीचे दोस्त 1 है, तो मैंने लिख दिया 1। अब देखिए आगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से पहले तो आप शुद्ध लिखो ताकि नंबर कटे नहीं, है ना। तो यहां से हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स 10/12 अपॉन, नीचे देखो ये 144 एलसीएम लेंगे तो 144 में से 25 घटाएंगे तो 119/144 हो जाएगा, 119/144 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, कुछ कटे तो कटा दो, तो देखो यहाँ से हो जाएगा 12/144, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर गया तो 12×120, तो 120/119 हम लोग का फाइनल जवाब है, 120/119, यानी tan इनवर्स 120/119 ये हम लोग का फाइनल जवाब है। आई होप की चीजें क्लियर होंगी, है ना, एकदम सिंपल का, कोई टफ सवाल नहीं है, नॉर्मल है, आसान है, इजी है, बस सोचने की नजरिया बदलिए, हर एक सवाल आसान है ना। ईमानदारी से काम करिएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा तो हर एक चीज इजी है, बस ईमानदारी बरतिए अपने आप पर, है ना, तो फिर मजा ही मजा है। चलिए आइए अब अपन लोग प्रॉपर्टी 11 बढ़िया से सीख लिए, अब प्रॉपर्टी 12 सीखेंगे। प्रॉपर्टी 11 में इतना सारा सवाल मैंने कराया, अब आइए प्रॉपर्टी 12 सीखते हैं, मजा आएगा दोस्त, बहुत मजा आएगा, यकीन मानिए, दिल से जो पढ़ता है ना उसके दिमाग में छप जाएगा, इसलिए ईमानदारी से पढ़िए और दिल लगाकर पढ़िए, ठीक है ना। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, है ना, तो वो मजा आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 12 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, 3 फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है। पहला 2 साइन, अभी प्रूफ भी करूंगा, ज्यादा घबराना नहीं, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन का प्रूफ किया हूं, मतलब हर एक फॉर्मूला का प्रूफ किया हूं, बिना प्रूफ का तो बताते ही नहीं है, तो बिना प्रूफ का सवाल ही नहीं क्रिएट होता है। तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर। दूसरा 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है आपका cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला है, याद रखना है। 2 sin इनवर्स x का sin में होता है sin इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला cos में होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और 2 sin इनवर्स x का cos के फॉर्म में होता है cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये तीनों का आप ईमानदारी से याद कर लोगे, काफी महत्वपूर्ण है, जितना अच्छा याद करोगे उतना ही फायदा करेगा, तो आपको ईमानदारी से याद करना है और कमेंट में बता देना है कि सर मैं याद कर लिया हूं, है ना, तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आइए पर प्रूफ करते हैं पहले, फिर इस पर का सवाल फोड़ेंगे, प्रूफ जरूरी है। तो देखिए प्रूफ वही काम बचपन का, है ना, काम है, मान लेंगे, क्योंकि मैथ्स मतलब माना आएगा ही गजब है ना भाई तो मैंने लिखा माना कि साइन इनवर्स x, इसको मान लेते हैं थीटा। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स जो x है ना उसको थीटा मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो जैसे ही ये माना तो x इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा, बोलो यस, ठीक है। अब x बराबर साइन थीटा आ गया। अब हम एक फॉर्मूला याद दिलाते हैं, है ना, कौन सा सर, तो साइन 2 थीटा का। बताओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। बोलो ये पता है ना, बोलो सर ये क्यों लगा रहे हैं, अरे भाई साहब रुको जरा, सबर करो सबर, देखो बताते हैं क्यों लगा रहे हैं। 2 यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर क्या लिखना है, x। अब आप बताओ मेरे को, आप समझ रहे हो क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो मैच कर रहा है। तो बोलो सर आपको पता, हम लोग को कैसे पता, अरे भाई साहब एक्सपीरियंस आपका भी हो जाएगा। देखिए सुनिए, नहीं समझ आ रहा है कि क्या करे तो इस साइड से प्रूव करो, यहाँ पर रखो x की जगह पर साइन,
साइन रखोगे तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बनेगा, तो बराबर में sin 2 थीटा आ गया। तो मैंने समझ गया कि यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगना है। तो इस साइड से समझ रहे हैं, आप भी समझ सकते हो धीरे धीरे, सब कमाल है, आप मेहनत करो सब समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो sin थीटा हम लोग को पता है, cos थीटा निकालना पड़ेगा। आपको मैं बताया हूँ कि अगर sin थीटा बराबर x तो cos थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो ये चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, या 10th में भी पढ़ रहे होंगे आप कि sin थीटा x तो cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़े हैं ना, कल भी बताया था, है ना, याद है। देखो ये देखो उसको याद ही नहीं है भाई, कॉपी खोल रहा है, अरे भाई बहुत बार बार कुछ बार। तो देखो तो यहाँ से cos थीटा की जगह पर हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो मानते हो, बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, अरे बोलो कुछ, मानते हो, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसको उधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स। उस तरफ क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि देखो उस तरफ गया है, फिर 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल है ना जी सर। अब देखो आगे, है ना, तो यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, तो थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने लिखा थीटा का मान रखा, थीटा का मान रखा, तो देखिए थीटा का मान कितना रखना है, अब बताओ थीटा का मान हम लोग का क्या है, थीटा का मान है ये, तो मैं पुट कर दिया, तो हम लोग का हो जाएगा 2 sin इनवर्स x। तो 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू जो है RHS वो, यानी कि sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और चेक कर लो हमें यही लाना था, हो गया यहाँ से प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बता दूं दोस्त, और ITF का जो थ्योरी का जो सेक्शन है, जो लेक्चर है वो और 3 आने वाला है, जिसमें एक में हम लोग कुछ अलग वैरायटी के सवाल करेंगे, मतलब और 3 लेक्चर आएगा, फिर एक्सरसाइज 3 दूनी 6 लेक्चर और आएंगे ITF का, जिसमें आपको ITF का NDA लेवल तक का कंप्लीट हो जाएगा। फिर जेई सेक्शन सर, जेई सेक्शन के लिए स्पेशल हम बनाएंगे एक सेक्शन, है ना। तो अभी हम लोग एनडीए और बोर्ड के मतलब पर्पस से कर रहे हैं, बोर्ड के लेवल तक कर रहे हैं और एनडीए के पर्पस से, तो दोनों पर्पस से हम करा रहे हैं। आप कर सकते हो एनडीए एकदम डिफाइन, आप पूरी तरह से फोड़ सकते हो एनडीए के सवाल, उस तरह से हम कर रहे हैं। हाँ जेई के लिए अलग से मैं बनाऊंगा, मैं पहले चाह रहा हूँ कि पूरी तरह से 12 का बोर्ड और एनडीए लेवल तक पहले खत्म कर लूं, फिर जेई सेक्शन में एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो और 6 लेक्चर आएंगे जिसमें आपका पूरा आईटीएफ कंप्लीट हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को बताते रहिए कि कंटिन्यू वीडियो को देखो, अलग अंदाज और अलग लेवल पर आपको मिलेगा, हर तरह से अलग बताएंगे आपको, है ना, हर जगह से अलग अंदाज में आपको देंगे। बस ईमानदारी से आप पढ़ते रहिए, है ना, और दोस्तों को भी बताते रहना, अकेले अकेले नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, इसका जो दूसरा फॉर्मूला था उसको भी बता देते हैं। वही काम करेंगे, मान लेंगे, यानी लिखेंगे लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा। अभी देखो मैंने क्या किया, यहां से फॉर्मूला याद दिला दिया, बोला कौन सा सर, ये वाला, चेक कर लो, लिखेंगे cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का बोलो क्या फॉर्मूला होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये आप पढ़े होंगे आई होप, है ना। एक बात आप ध्यान सुनना, cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 11th में भर भर के पढ़ाए थे आपको, ठीक है, ये पढ़े भी होंगे, है ना, सही है। अब मैंने क्या लिख दिया, तो cos 2 थीटा का cos 2 थीटा लिख दिया। अब देखो 2 cos थीटा की जगह पर क्या लिखना है x, तो x का हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ये इधर से उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका cos इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, सिंपल थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मैंने लिखा थीटा का मान रखा, थीटा का मान रखा, तो यहाँ से पर थीटा का मान रखेंगे, तो देखो थीटा का मान कितना रखना है, तो थीटा का मान हम लोग को देख लो क्या है, थीटा का मान हम लोग का cos इनवर्स x है, तो मैं cos इनवर्स x पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और हम लोग को यही लाना था और ये हो गया प्रूफ। बोलो कोई दिक्कत वाली बात, हेलो हेलो, नजरे एकदम स्क्रीन पर, सही है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, अरे बोलो जल्दी, नहीं है, सही है सर, बहुत सुंदर, मजा आएगा मजा। अब आइए इस पर का सवाल फोड़ते हैं, क्या करते हैं, सवाल फोड़ते हैं, फोड़ना है, अरे भाई बनाना है। देखो सिंपल, अब आप सोचो, बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाएं सर, अरे है ना, सिंपल है भाई, ये अंदर वाला 2 sin इनवर्स x दिखा, 2 sin इनवर्स x दिखा कि नहीं दिखा, देखो
2 sin इनवर्स x दिखा कि नहीं दिखा? आंसर है जी सर दिखा। तो 2 sin इनवर्स x का कौन सा लगाना चाहिए? साइन में, क्योंकि बाहरी का है साइन है, तो मैं लगा देता हूं सिंपल। पहले लिखूंगा कि चूंकि 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो यस, होता है कि नहीं होता है? जी सर होता है। तो अब हम लोग इसका लगा देते हैं, तो सिंपल है, बन जाएगा। तो यहां से हम लोग का हो जाएगा साइन इनवर्स, पहले तो साइन है तो साइन लिख लूंगा, इसके बदले ये फॉर्मूला लगाना है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, समझ रहे हो ना? इसके बदले ये फॉर्मूला लगाना है, तो मैं लिखूंगा साइन इंटू साइन इनवर्स 2x, x की जगह पर कितना है 4/5 है, तो 4/5 लिख दिया। फिर अंडर रूट लिखना है 1 माइनस x की जगह पर वापस देख लो 4/5 है, तो 4/5 का वापस मैंने स्क्वायर करा दिया, सही है। अब देखो आगे, तो यहां से हो जाएगा हम लोगों का साइन इंटू साइन इनवर्स, अभी देखो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8/5 गुने अंडर रूट 1 माइनस 16/25, 16/25, सही है। तो यहां से देखो साइन इंटू साइन इनवर्स, फिर 8/5 गुने, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, नीचे कितना है 1 है ना, मैंने अब तक क्या किया जैसे वैसे उतार दिया। एलसीएम लूंगा तो 25 में से 16 गया तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, और ये 25 का वर्गमूल 5, तो ये हो गया। अब आप देख लो यहां से, अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास अब आया साइन इंटू साइन इनवर्स, अभी देख लो 18 का 24, 5 25 यानी 24/25 हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ से, साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा, साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, यानी हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा 24/25, क्या आ जाएगा 24/25। ये रहा फाइनल जवाब। कोई दिक्कत? एकदम सिंपल है ना, बस ईमानदारी से खाली सोल्व करोगे तो एकदम आसान है। चलिए एक और सवाल फोड़ते हैं, बोलो एक और सवाल फोड़ते हैं, बोलो यस, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये है वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में ही लगाएंगे। तो अभी आपको पढ़ाए थे, बोलो कैसे आपको पता चल रहा है? अरे देखो भाई देखो, 2 sin इनवर्स ये x, तो 2 sin इनवर्स x का किस में लगाएंगे? साइन में, क्योंकि आपको मैं बार बार बताता हूं, ये बार बार बताया हूं कि जो बाहर वाला होता है ना दोस्त, उसी में लगाया करें आप। 2 sin इनवर्स x जो है ना, उसको आप साइन में ही लगाया करो, क्योंकि बाहर है साइन, तो फॉर्मूला बन जाएगा आगे साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। आपको हमेशा बताया है कि जो अंदर वाले हैं उसको बाहर वाले में बदला करो, समझ रहे हो ना? तो मैं लगा देता हूं फॉर्मूला, 2 sin इनवर्स x बराबर आपका हो जाता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन, और इसके बदले हमें ये फॉर्मूला लगाना है, हाँ या ना बोलो, इसके बदले हमें ये फॉर्मूला लगाना है, तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2, तो लिख दिया 2, फिर क्या लिखना है x के जगह पर बोलो कितना है 0.6, फिर अंडर रूट बनाना है 1 माइनस x का स्क्वायर लिखना है, x बताइए कितना है 0.6 है, तो 0.6 का स्क्वायर कर दिया। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ू जी, तो अब यहां से देख लो हम लोग का हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स, गुना कराएंगे तो 6 दूनी 12, 1.2 हो जाएगा। बोलो यस, ठीक है। फिर 1 माइनस इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो 0.36 हो जाएगा, है ना, 0.36 है ना, 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो देखो ये हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स, जैसे है वैसे आप ये 1.2 इंटू, मैं 1 में कितना घटाऊंगा 0.36, तो जब 1 में आप 0.36 घटाओगे तो 0.6 चलाएगा, 0.6 चलाएगा। देखो मैं स्क्वायर रूट वगैरह वगैरह निकाल लेता हूँ जल्दी जल्दी। अब देखो 1 में से जब घटाओगे 1 माइनस 0.36 तो 0.6 चलाएगा, है ना, कितना आएगा 0.6 चलाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो तो 0.8 आ गया, कितना आ गया 0.8 आ गया। तो साइन इंटू साइन इनवर्स 1.2 और इसका जब वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया 0.8। अब अपन लोग को क्या करना, 1.2 का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे 0.8 से, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1.2 से, तो देखो कितना आ गया 0.96 आ गया। भाई साहब कितना आ गया 0.96, यानी साइन इंटू साइन इनवर्स ये आ गया 0.96। अब यहां से देखो
यहां से देखो फॉर्मूला लग जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा, साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, यानी 0.96 ये हम लोग का कंप्लीट जवाब आ गया। तो बोलो कोई दिक्कत है? तो नॉर्मल एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस सिंपल फॉर्मूला लगाना है और आसानी से बना लेना है। बोलो बना पाओगे? तो ईमानदारी से काम करिए, आपसे बनेगा। चीजें क्लियर कर लेना है, कब कौन सा लगाना है। हेलो, आप ही से बात कर रहा हूं, कहाँ ध्यान है हीरो? हाँ, पढ़ाई हो रहा है? यस, कोई दिक्कत? हाँ, नजरे एकदम स्क्रीन पर। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पर एकदम। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ो जी। तो देखिए अगला सवाल क्या है वो फोड़ते हैं। अगला सवाल काफी एकदम लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है ना, लॉलीपॉप गाना है ना, लॉलीपॉप लागेलू। यस, पता है ये इंग्लैंड में बजाया था सब, जब भारत जीता था ना इंग्लैंड से मैच, तो ये गाना लगा था है ना, इंग्लैंड से या पाकिस्तान से शायद जीता था, तो गाना बजा दिया था सब। ये अंग्रेज गा रहा है तो उसको गाने आ रहा था। जिला टॉप वाला। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर। देखो हम लोग देखते ही देखिए, पहले एक रियल बात बताता हूं दोस्त। देखिए सवाल सोल्व करने का मेथड है ऑब्जर्वेशन। आप जितना अच्छा से सवाल को देख सकते हो देखो। बोलो देखते ही रहना है क्या? नहीं, देखते देखते आपके माइंड में पहला थॉट ये आना चाहिए कि ये किसी का फॉर्मूला है क्या, या दूसरा थॉट ये आना चाहिए कि निकालना क्या है, फिर तीसरा थॉट अगर ये फॉर्मूला नहीं है तो क्या प्रोसेस है इसको आगे बनाने का। तो 3-4 ही तरीका होता है सवाल करने का। तो अभी जैसे ही मैंने देखा कि भाई इसका वैल्यू पूछा है, ये तो समझ में आ गया इसका वैल्यू पूछा है। अब दूसरा चीज ये भी समझ आ गया कि ये किसी का फॉर्मूला है, कि आप जितना अच्छा याद करोगे उतना अच्छा आप सीखोगे। तो आप अभी सिखाए थोड़ी देर पहले कि ये किसी का फॉर्मूला है। देखो अभी हम लोग सीखे अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला होता है। देख लो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है ना, sin इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 sin इनवर्स x। तो ये देखते ही पता चल गया फॉर्मूला है। फिर देख लो ये भी फॉर्मूला है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो कुल मिलाकर आप धीरे धीरे अपने आप में डेवलप कर सकते हैं ईमानदारी से, अगर मेहनत करेंगे तो ये फॉर्मूला है। तो इसके बदले मैंने लिख दिया 2 sin इनवर्स x है ना, 2 sin इनवर्स x प्लस ये भी एक फॉर्मूला है, इसके बदले आ गया आपका 2 cos इनवर्स x। अब यहां से देखा कि 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा sin इनवर्स x प्लस का क्या बचा cos इनवर्स x। और आप ये भली बात ही जानते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ये आपको बहुत पहले ही पढ़ाए थे। अब यहां से 2 से 2 डिलीट हो गया तो फाइनल आंसर क्या आ गया दोस्त? फाइनल आंसर आ गया पाई। बोलो समझ में आई? बोलो हाँ या ना? आंसर यस सर। मजा आ गया, मजा। ओहो आए हाय। आइए इस सवाल को करते हैं। ये सवाल भी मस्त है। cos इनवर्स x का cos इनवर्स x। अब बताओ cos इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखिए जिनको फॉर्मूला ही नहीं याद है उनसे ये सवाल बनेगा नहीं। तो पहला काम तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। तो बताइए cos इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है सर पाई माइनस cos इनवर्स x। आप सिखाए थे कि cos के अंदर इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो पाई के साथ बाहर होता है। प्रूफ भी किए थे, हर एक चीज कर चुके हैं, इसलिए बोलते हैं शुरू से देखिए माइनस प्लस कट गया तो यहाँ पर क्या आएगा पाई, और ये हम लोग का आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो नॉर्मल आपको समझना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बाकी आसान है ना। आसान हर एक चीज है, सोच पर डिपेंड करता है। तो सोचिएगा तो सब आसान है और नहीं सोचिएगा तो सब मुश्किल ही रहेगा। तो सोचिए अच्छा और कुछ अच्छा करिए अपने लाइफ में, है ना। जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा आपको फायदा होगा। तो मेहनत करिए लाइफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 13 है ना, 13वां प्रॉपर्टी सीखते हैं दोस्त। 13वां प्रॉपर्टी क्या है जरा समझते हैं, सीखते हैं और देखते हैं। प्रॉपर्टी 13 है, वो याद रखना है आपको चीजें को, है ना। चीजों याद जितना अच्छा याद रखोगे उतना फायदा करेगा। तो चीजें आप याद रखा करिए। फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला है प्रॉपर्टी नंबर 13 है ना। सारा प्रॉपर्टी हम करवा दिए, मैक्सिमम प्रॉपर्टी करवा रहे हैं आपको। प्रॉपर्टी 13 में है कि 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और x का वैल्यू ध्यान रखना है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2 होता है, लेस देन इक्वल टू 1/2 होता है। ये कंडीशन आप याद रखोगे, है ना। तो ये ध्यान देना है। दूसरा फॉर्मूला 3 cos इनवर्स x का होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x,
और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। देखिए इसका क्या मतलब होता है ना, तो ये जो फॉर्मूला है ना, इतना के बीच में ही डिफाइन है, इसके आगे पीछे जाओगे तो डिफाइन नहीं होगा, ये बता रहा है ना। तो कंडीशन याद रखना है दोस्त, बहुत लोग कंडीशन ही नहीं याद रखते। अरे भाई कंडीशन याद रखा करो। तो ये दो फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। अब आइए इसका प्रूफ कर लेते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आया तो आया कहां से, आया तो आया कहां से। अभी देखिए इसमें मैं एक ही प्रूफ कर रहा हूं, दूसरा आप स्वयं कर सकते हैं, है ना। तो बोलो दूसरा कर लोगे ना, अगर एक करता हूं तो आंसर है यस। तो देखिए प्रूफ, मजा आएगा, मजा कर रहा है, साबित करे कि इतना इक्वल टू इतना होता है। अरे बोलो यस, हेलो बोलो यस, ठीक है। तो मैं वही काम करूंगा, मान लूंगा। तो लिखा मैंने माना कि 3 sin इनवर्स x को कुछ मान लेते हैं, लेट अस 3 sin इनवर्स x को नहीं, मैं नॉर्मल केवल sin इनवर्स x को मानता हूं, थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, sin इनवर्स x को थीटा मान लेता हूँ। तो जैसे ही sin इनवर्स x को थीटा माने, इसको लेके घूमेंगे नहीं, यहां से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, सीधी सी बात है। तो x बराबर आ गया sin थीटा, x बराबर आ गया sin थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं, बोलो कौन सा सर, वो 11th वाला कौन सा, तो ये वाला। देखो देखेंगे, चूंकि sin 3 थीटा, जरा ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कितने लोगों को याद है sin 3 थीटा का फॉर्मूला। नहीं ना याद है, समझ रहे हैं। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये होता है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल पुट कर देता हूँ, हो जाएगा प्रूफ। तो देखिए sin 3 थीटा एज इट इज लिख दिया। तो देखिए 3 sin थीटा के जगह पर बोलिए दोस्त कितना रखना है, x रखना है। देखिए sin थीटा के जगह पर क्या रखना है, x, तो मैंने x रख दिया माइनस 4। वापस देखिए sin थीटा के जगह पर क्या रखना है, x, और x का क्या करना है, क्यूब, यानी 4x क्यूब। ये इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, इनवर्स हो जाएगा, यानी 3 थीटा बराबर हो जाएगा sin इनवर्स। फिर क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। अब हम लोग को क्या करना है, क्या करना चाहिए, तो थीटा का मान रख देना चाहिए। तो मैंने लिख दिया थीटा का मान रखा। देखिए सारा प्रूफ एक ही जैसा है, कोई अलग प्रूफ नहीं है, सारा एक ही जैसा है। तो मैंने थीटा का मान रख दिया। तो बताइए जरा थीटा का मान कितना है, थीटा का मान देख लो हम लोग का ये है sin इनवर्स x। तो मैंने फाइनली यहाँ पर रखा, तो ये हो जाएगा 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स, ओए होए भाई साहब, हाँ, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये हम लोग का फाइनल जवाब रहा, ये हम लोग का फाइनल जवाब रहा। तो ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत। तो नॉर्मल बस मैंने क्या किया, sin इनवर्स x को थीटा मान लिया, x बराबर sin थीटा हो गया, sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, प्रूफ हो गया। देखिए प्रूफ करने का इसका दूसरा तरीका ये है दोस्त, कि आप क्या कर सकते हो, कि यहाँ पर x के जगह पर आप थीटा रख दोगे, काम बन जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है प्रूफ करने का, तो वो भी आप कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन डू, है ना। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हमको ऐसे करना, तो ऐसे करो, नहीं तो x के जगह पर sin थीटा रख तो काम खत्म। sin थीटा ये क्यों रखेंगे, क्योंकि सब साइन में है। तो ये भी एक मेथड है प्रूफ करने का। तो चलिए आइए इस पर का सवाल फोड़ते हैं। काफी अलग अंदाज में और अलग लेवल का सवाल है, बट आसान है ना, कोई हार्ड वर्ड नहीं है, एकदम लॉलीपॉप सवाल है, लॉलीपॉप है। तो देखो सॉल्यूशन, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप देखते ही बता सकते हो कि सर sin इंटू 3 sin इनवर्स 4/5 है। तो इसमें जो लगेगा ना, वो चूंकि अंदर 3 sin इनवर्स x है, तो 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा, इतना तो कंफर्म हो गया। दूसरा कंफर्म ये कि साइन में लगाना है कि कॉस में लगाना है। तो बाहर क्या है, साइन है, तो किस में लगाएंगे, साइन में लगाएंगे। तो ये बात कंफर्म हो गई है ना। तो ये बातें कंफर्म कर देना कि लगेगा कब और कौन लगेगा। तो ये समझ में आ गया, फॉर्मूला लग गया 3 sin इनवर्स x का। तो 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, अभी अभी सीखा है। तो ये हो गया, बाहर है साइन तो साइन, इसका फॉर्मूला हो गया ये वाला, यानी हो जाएगा sin इनवर्स है, तो ये हम लोग का हो जाएगा। तो sin इनवर्स 3x, 3 गुना x के जगह पर है 4/5 माइनस 4 गुना x के जगह पर लिखना है 4/5 और 4/5 का होल क्यूब, 4/5 का होल क्यूब, है ना। फिर से सुन लो, मैंने क्या किया, 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया, जो साइन था साइन लिख दिया। अब आप बताओ 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला ये लगाया, तो sin इनवर्स 3 x के जगह पर 4/5 माइनस 4 x के जगह पर 4/5, उसका करना है क्यूब, मैंने करा दिया क्यूब, ठीक है। तो यहां से देख लो, यहां से क्या हो जाएगा, साइन का साइन
और साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। अब आप देख लो यहां से हो जाएगा चरती है 12/5 माइनस ये चरचौ का, पहले देख लो 4 गुना चरचौ का 16 16 चौका 64 और 5 5 25 और 25 5 125। सही है। तो यहां से देख लो क्या हो जाएगा साइन इनटू साइन इनवर्स। अब ये दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो 125 हो जाएगा 125। तो 5 का 125 यानी 25 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 25 5 125 यानी 25 हो गया। 25 का गुना 12 से कराना है तो 25 गुना 12 यानी कि 300। 25 12 300, है ना। चेक कर लो, देख लो 25 का 12 से कर लो, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 यानी कि हो गया 300। सही है, बहुत सुंदर। 64 चौका 256, 256 लिख दिया, है ना। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल। अब देखो आगे, अब 300 में 256 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, हो जाएगा 44, है ना 44। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनटू साइन इनवर्स 44 और 44 अपॉन कितना 125, तो मैंने लिख दिया 125। अब यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा, बोलो कौन सा सर फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा साइन इनटू साइन इनवर्स थीटा, साइन इनटू साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। यानी फाइनल आंसर हम लोग का क्या आ गया 44/125, 44/125। तो सिंपल है, आपको नॉर्मली सोचना है फॉर्मूला कौन सा लगाना है और क्यों लगाना है और कैसे लगाना है। बाकी सॉल्यूशन तो आप आसानी से कर सकते हो, है ना, नॉर्मल है। तो देखिए जो उस टाइम बोल रहे थे ना कि सवाल सवाल, है ना, वो यहाँ पर आ गया। वो जो आपको दिखाया था ना थोड़ी देर पहले नहीं, लगभग कुछ समय पहले प्रूफ किए थे, वो यहाँ पर आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है ना। तो इसका प्रूफ मैं वहां कर दिया हूं, लेकिन दोबारा देख लो। हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे स्पीड में, देख लो इसको tan इनवर्स को थीटा मान लेता हूं, तो x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। अब यहां से ना tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा कि ये है, तो मैं लिखूंगा चूंकि tan 3 थीटा बराबर, फॉर्मूला आपको पढ़ाया है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आप फॉर्मूला भली भांति जानते होंगे, आई होप। जैसे ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, लिख लिए tan 3 थीटा का tan 3 थीटा इक्वल टू 3। जहां जहां tan थीटा वहां क्या रखना है, x रखना है। देख लो जहां जहां tan थीटा है वहां क्या रखोगे, x रखोगे। तो मैं रख देता हूं x माइनस x क्यूब हो जाएगा, फिर 1 माइनस 3 tan थीटा की जगह पर x रखना है तो x का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब इधर से उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो इधर से उधर गया तो हम लोग का इन्वर्स हो गया, यानी 3 थीटा बराबर हो जाएगा tan इन्वर्स। फिर ये जैसे है वैसे, यानी 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, है ना, 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, तो आंसर है सिंपल, मैं थीटा का वैल्यू पुट कर दूंगा, है ना। क्या करूंगा, थीटा का मान पुट कर देता हूं। तो मैंने लिखा थीटा का मान रखा, थीटा का मान रखा। तो जरा बताइए थीटा का मान कितना है। तो थीटा का जो मान है वो आप चेक करके बताओ, tan इनवर्स x चेक कर लो। तो थीटा का मान tan इनवर्स x हो गया, तो लिख दिया 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स, है ना, फिर 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और ये हम लोग का कंप्लीट जवाब आ गया, और ये हम लोग का कंप्लीट प्रूफ हो गया। तो बेसिकली प्रूफ आप नहीं याद रखोगे तो चलेगा, नॉर्मल आप फॉर्मूला याद रखना, 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। बोलो याद रखोगे ना, बोलिए जल्दी, याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा, बोलो ईमानदारी से। तुरंत कसम खिला देंगे नहीं याद रखोगे तो, बहुत सुंदर, याद रखेंगे। तो चलिए कुछ और फॉर्मूले होते हैं, इनको भी मैं लिख देता हूं और याद कर लेना। इन सब का सवाल आप जब आओगे तो मतलब बना सकते हो, कभी भी आए तो ध्यान देना। ये कॉट वाला कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि tan में आप जानते हैं तो tan जानते हैं तो कॉट में कन्वर्ट करके आप बना सकते हो, लेकिन फिर भी मेरा काम है हर एक चीज बता देना, तो आप इसको, है ना, याद कर सकते हो डायरेक्टली। क्या है फॉर्मूला, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो फॉर्मूला क्या है, मैं इसका प्रूफ नहीं करूंगा, नॉर्मल आप भी कर सकते हो, cot a प्लस cot b का फॉर्मूला लगा के, और एक बार cot a माइनस cot b का फॉर्मूला लगा के नॉर्मली प्रूफ कर सकते हो। बस खाली डायरेक्ट देख लो। प्रॉपर्टी 15 है ये हम लोग का, फॉर्मूला है cos इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू होता है cot इनवर्स xy माइनस 1 अपॉन y प्लस x। ठीक है। दूसरा cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y का होता है cot इनवर्स
एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स, है ना, ये होता है। चलिए प्रूव कर ही देता हूँ। बहुत लोग कहेंगे कि सर नहीं किए, ये कैसे, काहे, आइए कर देते हैं। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कर देंगे। तो प्रूफ देखिए इसका पहला का, मैं मान लेता हूं उसको, लिखूंगा लेट cos इनवर्स x को मान लेते हैं a, तो जैसे ही cot इनवर्स x को a माना तो x बराबर हो जाएगा cot a, है ना। सिमिलरली यहां से cot इनवर्स y को मान लेते हैं b, तो cot इनवर्स y को b माना तो y बराबर हो गया cot b। सही है, तो ये दोनों को मैंने मान लिया और रख दिया, ठीक है। अब यहां से cot a प्लस b का फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि प्लस वाला प्रूव करना है तो cot a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। और आप ईमानदारी से बताओ cot a प्लस b का फॉर्मूला याद है? बोलो, नहीं ना याद है? बहुत बार मारेंगे, बताते हैं। cot a इंटू cot b होता है -1 अपॉन cot b प्लस cot a होता है। तो यह फॉर्मूला याद रखो दोस्त, क्योंकि जब तक आप अच्छा से फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तब तक काम नहीं बनेगा। फॉर्मूला आप याद रखा करो, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको उधर खदेड़ देता हूं, तो देखो खदेड़ रहा हूं, तो देखो a प्लस बी हो गया, और ये इधर से उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। अब जहां जहां ये वैल्यू आया है ना उसको चिपका देते हैं। तो देखो cot a कितना आया है, cot a आया है x, फिर इनटू cot b कितना आया है y, तो लिख दिया y -1, cot b कितना है देखो y है, प्लस cot a कितना है वो है x, तो देखो यही लाना था। अब लास्ट में a और b का मान रख देते हैं, तो मैंने लिखा a एंड b का मान रखा, a एंड b का मान रखा। तो जब a एंड b का मान रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, a का मान बताओ कितना है, a का मान है हम लोग का, सॉरी यहाँ पर cot है, a का मान हम लोग का है cot इनवर्स x, मैं पुट कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू cot इनवर्स जैसे है वैसे, यानी xy -1 अपॉन y प्लस x, और ये हम लोग का कंप्लीट आंसर है, यानी प्रूव्ड हो गया। ये हम लोग का पूरी तरह से क्या हो गया, प्रूव हो गया। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? तो मैंने आपका प्रूफ भी करा दिया, ताकि आप ये ना कह सके कि सर प्रूफ नहीं कराए हैं, है ना। तो ये अलग अंदाज में आपको मैंने प्रूफ भी करा दिया। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? जरा आप हमें बताएं। सही है, मजा आ रहा है? मजा, तो दोस्त मजा आना चाहिए, है ना, क्योंकि मजा जब तक नहीं आएगा ना फिर वो मजा कहाँ, है ना। तो मजा आना चाहिए। तो चलिए एक और सवाल देखते हैं अलग अंदाज में और अलग लेवल पर। सवाल क्या है सुनिएगा जरा और देखिएगा जरा। सवाल है कि साबित करके लाना है ये बराबर ये होता है ना, ये प्रूव करके लाना है। तो सिंपल है, ऐसे सवालों का प्रूफ कैसे करते हैं हम आपको सिखाएंगे, सीखिए। और ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में भर भर के आते हैं। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में वापस वही रूल LHS लिख लेंगे, और LHS में हम लोग का है 1/10 इनवर्स 1/2 है। अब ध्यान से सुनना दोस्त, अच्छे से सुनना। हमें क्या कह रहा है ना कि भाई इसको ना आप cos में कन्वर्ट करके लाओ, है ना। इसको देखो साबित करके लाना है 10 इनवर्स 1/2 को cos इनवर्स में। तो एक सिंपल मैं एक बात बताता हूं, अभी तो ये किसी का फॉर्मूला नहीं है, बताओ 10 इनवर्स 1/2 किसी का फॉर्मूला है क्या? नहीं है। सोचो ये फॉर्मूला कब बनेगा? आपके माइंड में तुरंत एक बढ़ जाएगा कि सर ये फॉर्मूला तब बनेगा जब आप इसके पहले ना, जरा वेट, जब आप इसके पहले ना 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2। जैसे ही सर इसके पहले 2 लगाएंगे तो सर फॉर्मूला बन जाएगा। अरे हाँ बात तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं 2 अपने मन से तो नहीं लगा सकता, तो इसलिए उसको हटाना भी पड़ेगा। तो हटाने के लिए 1/2 से डिवाइड भी करा दिया, 1/2 से डिवाइड भी करा दिया। जैसे ये करा बोला कि यस मजा आ गया, मजा। अब हम लोग इसका फॉर्मूला किस में लगा दें? कॉस में। इसका फॉर्मूला किस में लगाएंगे? कॉस में। क्यों कॉस में लगाएंगे सर? क्योंकि कॉस में प्रूव करके लाना है ना, इसलिए उसमें लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना बात? तो हर एक चीज क्लियर होना चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई, सही है? बोलो यस, ठीक है। तो ये लगा देते हैं। तो यहां से देख लो 1/2 का 1/2 एज इट इज लिख दिया। तो यहां से हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह पर है 1/2 तो इसका स्क्वायर कर दिया। नीचे 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये भी कर दिया, और यहां से ऐसे डाल दिया। बोलो ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है।
अब बोला क्या है, अरे खुशी है खुशी। अब आगे देखो, तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4, है ना, चेक कर लो, देखो 1 माइनस 1/4, नीचे 1/1 प्लस 4, तो यहां से हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स, यहां से एलसीएम ले लेते हैं, नीचे है 1, एलसीएम ले लिया तो 4, 4 माइनस 1 यानी कि 3, इधर से लेंगे तो 4 एकम 4, 4 प्लस 1 5, 5/4, आप एलसीएम ले सकते हो, 4 से 4 कट गया, तो यानी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1/2 कॉस इनवर्स 3/5, 1/2 कॉस इनवर्स 3/5, और आप देखो हमें यही लाना था, तो इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? आई होप कि चीजें क्लियर होगा, है ना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे और पीछे वाला लेक्चर भी देख रहे होंगे दोस्त, है ना, क्योंकि आप एक बात समझिए, जितना अच्छा आप मेहनत करोगे ना उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, तो मेहनत करने से कभी चूकिए मत और ईमानदारी से मेहनत करिए, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे दोस्त। तो ईमानदारी से बस मेहनत करने की बारी है, जितना अच्छा ईमानदार बनेंगे अपने मेहनत के प्रति उतना ही आपको सफलता मिलेगा, तो अपने मेहनत से आप कुछ भी पा सकते हैं, तो मेहनत करिए सही अंदाज में, है ना, सही तरीका से और अलग लेवल पर, क्योंकि जितना अच्छा मेहनत करेंगे ना उतना ही आप अच्छा पाएंगे, और कोशिश करना बंद नहीं करना है लाइफ में। अगर आप कोशिश करना छोड़ देते हैं दोस्त तो कभी सफलता आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आप ये सुने होंगे और मेहनत करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, क्योंकि आप जानते हैं लहरों से डरकर, है ना, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, मस्त बात है एकदम, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्त डरिए मत, किसी भी चीज को लेकर के डरिए मत, प्रयास करिए अंतिम क्षण तक, है ना, क्योंकि हार जाएंगे तो अनुभव हासिल होगा और जीत जाएंगे तो लक्ष्य हासिल होगा, इसलिए डरना नहीं है, रुकना नहीं है, कंटिन्यू मेहनत करना है। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ आपको मैं कुछ और बातें बता दूं आपको, तो ऑफलाइन क्लासेस के बारे में आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। ऑफलाइन क्लासेस के बारे में आपको बता दूं कि मैथ विजन का दो ब्रांच चलता है ना, एक आरा में और एक गढ़हनी में, आरा और गढ़हनी दोनों में अलग परिश्रम बनाए हुए हैं, बस आपकी बारी है अब आने की, ऑफलाइन में पढ़ने की, अलग अंदाज और अलग लेवल पर। तो मैं बता दूं मैथ विजन में जो आरा का जो ब्रांच है स्पेशली 11-12 के लिए है, जिसमें मैथ और पढ़ाया जाता है, और स्पेशल डिफेंस और जेई वालों के लिए भी मैथमेटिक्स ही चलता है, और 9 to 10 8 9 10 वालों के लिए मैथ, साइंस और सोशल साइंस चलता है अलग लेवल पर। आप आइए और अपने फ्रेंड्स को भी बुलाइए, बताइए उनको कि आइए ऑफलाइन में अलग अंदाज तरीके से पढ़ाया जाएगा, है ना, अलग लेवल पर। और ऑनलाइन कोर्सेज में हमने आपके लिए क्या क्या लाया है तो ये आपको बताया ही है। 12th के लिए हम लाए हैं 22 से 23 सेशन के लिए तहलका बैच, जो भी हम लोग जारी रखे हैं, जिसमें हम आपको क्या क्या देते हैं, तो पूरा मैथ क्लास 12 का फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कोर्स देंगे, है ना, तो नोट्स प्लस वीडियोस, टेस्ट सीरीज, होमवर्क एंड सॉल्यूशन मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा एंड मेनी मोर, बहुत सारा चीज मिलेगा। और अधिक जानकारी चाहिए ऑफलाइन क्लासेस के बारे में और कोई भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, है ना, इस नंबर पर एसएमएस कॉल कर सकते हैं और अपना इंक्वायरी पूछ सकते हैं, है ना, चीजों को लेकर के जो जो भी आपके मन में डाउट है, यहाँ पर 1 है तो ये आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, है ना। और आपको बता दूं, आप अगर ऐप पर पढ़ना चाहते हैं तो आप ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, डीके शर्मा मैथमेटिक्स, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करके इसमें भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारा चीज है और अभी धीरे धीरे इसमें आ रहा है, आपको सब चीज धीरे धीरे मिलेगा। तो चलिए जाने का टाइम आ गया है कल, और मैं बता दूं टोटल 6 लेक्चर आएंगे आईटीएफ का, लगभग 6 या 7, जिसमें पूरी तरह से आपका आईटीएफ कंप्लीट हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, जाने का टाइम आ चुका है, तो मुस्कुराते रहिए, है ना, क्योंकि जितना अच्छा आप मुस्कुराएंगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा। तो मुस्कुराइए, अच्छा मुस्कुराइएगा तो बहुत काम आएगा हम दोनों के लिए, तो मुस्कुराइए ईमानदारी से, है ना। और
खूब पढ़िए मेहनत करके, तो मजा आएगा। मेहनत करिए और ईमानदारी से पढ़िए। तो इसी मुस्कुराहट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक ये जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।